अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मान डार की वालिदा पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने पर बज़िद थी और जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाया तो नून लीग और इनके सहूलतकारों ने उस्मान डार के घर में घुसकर किस तरह से उनकी वालिदा पर तशद्दुद किया, इस पर हामिद मीर का तबसरा सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो सियालकोट में एक वाक़या पेश आया है, इस तरह का वाक़या पहले भी उस्मान डार साहब के घर में ये पेश आया था। तो अब उनकी जो वालदा हैं उन्होंने एक तवील एक बयान जारी किया। पूरा बयान तो मैं आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन ज़रा सुन ले, आपको एहसास होगा कि मामला कितनी संगीन नौयत का है। आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है, आप वो भी सबूत देख सकते हैं। देखो, मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है। आपने मेरे कागज जमा कराने का सुन के 20 लोग पुलिस की आधी रात मेरे घर पे भेज दिए और मुझे जोकोब करके दिए हैं। अच्छा, अब इस वाक़े के बारे में जो सियालकोट पुलिस है वो कह रही है जी ये झूठा वाक़या है। सियालकोट पुलिस के जो इंचार्ज हैं उनका भी हम आपको मौक़िफ़ सुनवा देंगे, लेकिन जो उस्मान डार साहब ने इस पुलिस की रेड के दौरान उनके घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसकी कुछ ऑडियो लीक की है। तो इस ऑडियो लीक में उनकी वालदा और घर की ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो किस किस्म की बात कर रहे हैं और चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं, ज़रा ये आप सुन लें ज़रा। मर्द कोई नहीं, हम लोगों ने क्या गुनाह किया? तुसी मेरे बेटे हो, मेरा पुत्रा, मेरी पहले सोना था, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। वो देखो मेरा छोटा सा बच्चा तोड़ा, देखो दरवाजे तोड़ रहे हैं। भैया बहुत जोर से बात करे। अब ये जो ऑडियो है इसमें आप वाज़े तौर पे सुन सकते हैं कि उस्मान डार साहब की वालदा जो हैं वो जो पुलिस वाले उनके घर में घुसे हुए हैं उनके साथ आराम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाजे तोड़ रहे हैं। और एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 6 साल है, जो कि उस्मान डार साहब का बेटा है, वो उस पर भी तशद्दुद कर रहे हैं और बच्चा भी चीखो पुकार कर रहा है। लेकिन जो सियालकोट पुलिस के DPO साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। जब ये रेड किया गया तो घरेलू खवातीन ने निहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपने कह दिया कि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो कुछ और ही कहानी आ रही है। और उस्मान डार साहब जो कि पहले मुनहरफ हो गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, सियासत भी उन्होंने छोड़ दी थी, आज उन्होंने इस वाक़े के बाद क्या कहा है, ज़रा सुने। इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ। 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से बुज़दिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर माँ को वोट दे के ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। अब ये जो सारा जो वाक़या हुआ है इसकी जिम्मेदारी डाल दी गई है ख्वाजा आसिफ साहब पे। ख्वाजा आसिफ साहब जो साबिक वज़ीर दफ़ा हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स के ज़रिए अपना मौक़िफ़ जो है उसमें ये कहा है कि जो शख्स TV पे बैठ के उस लीडर के ख़िलाफ़ गवाह बन जाए जिसकी खुशामद में कुफ्र की हदूद को छू जाता था, उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूँ। तो उन्होंने इसकी तरदीद किया है। लेकिन एक और ट्वीट में वो कहते हैं कि 9 मई को उस्मान डार साहब जो किरदार अदा किया उसके बाद वो रुपोश हो गए थे, इसका मलबा भी मुझ पे डाल दें। फिर पकड़े गए, फिर TV पे उन्होंने पछतावे का इजहार किया, माफ़ी मांगी, अपने लीडर पे जो इल्ज़ामात लगाए उसका मलबा भी मेरे पे डाल दें। अगर ख़ुद किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो इसका बोझ प्लीज़ मुझ पर ना डालें। उनसे दरख्वास्त है कि इज़्ज़तदार लोग अपने सियासी ड्रामों में वालदा जैसी अजीम हस्ती को इस्तेमाल नहीं करते। काफ़ी लंबी ट्वीट है उनकी, वो इसकी तरदीद कर रहे हैं।
लेकिन ये ख्वाजा साहब ने करवाया नहीं करवाया ये एक दूसरी बहस है। लेकिन पुलिस जो है वो उस्मान डार साहब के घर में बाकायदा घुसी, रेड के नाम पे दरवाजे तोड़े और उसके सबूत जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। क्या इस किस्म का जो सियासी कल्चर है और इस किस्म के जो सियासी वाक़यात हैं उसकी मौजूदगी में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि 8 फरवरी को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन मुनक्कद होगा? नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस्मान डार पीटीआई के बड़े यंग और दबंग लीडर हैं, लेकिन नून लीग और इनके सहूलतकारों ने उन्हें ब्लैकमेल करके, उनकी फैमिली को थ्रेट करके, उन्हें धमकियां देकर पीटीआई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, उस्मान डार ने तो ये सब मजबूरन कर लिया, लेकिन उनकी वालदा ने बड़ा दबंग ऐलान किया कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी और आइंदा पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगी। लिहाजा नून लीग और इनके सहूलतकारों ने ख्वाजा आसिफ ने मिलकर उस्मान डार की वालिदा को ज़दोकौब किया ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। और उन्हें धमकियां भी दी गई कि अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनका बुरा हशर करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन बहुत करीब है, लेकिन अभी भी पीटीआई के कारकुनान को जिस तरह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी गायब कर दिया जाता है और कभी धमकियां देकर थ्रेट किया जाता है। अगर यही सब चलता रहा तो कैसे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुमकिन हो सकेंगे? और फिर इन इलेक्शंस पर यकीन भी कौन करेगा? जबकि दूसरी तरफ अवाम को पहले ही पता है कि किस तरह से प्री पोल रिगिंग की जा रही है। इमरान खान और उनकी पार्टी को नुक्कर में लगाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश की जा रही है, क्योंकि नून लीग और इनके सहूलतकारों को इस बात का इदराक हो चुका है कि अगर इलेक्शन में पीटीआई भी हुई तो नून लीग का जीतना नामुमकिन है और फिर ये मुंह छुपाते फिरेंगे। नाज़रीन, ये वो टोला है जो सिर्फ उस वक्त इलेक्शन जीत सकती है जब इनके मद्दे मुकाबल कोई ना हो। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।